नमस्कार बच्चों, मैं निधि कुमारी मां शारदीय कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग नीति श्लोक का पाठ के ऑब्जेक्टिव कॉल करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। तो आप लोग जानते हैं नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर है। कौन है? महात्मा विदुर, है ना। फिर क्या है, विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है। तो बताइए, विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? नीति श्लोक। फिर एक प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर के जो रूप में ग्रंथ है वो विदुर नीति है। कौन सा है? विदुर नीति। फिर एक किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो धृतराष्ट्र का। किसका? धृतराष्ट्र, है ना। नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ। क्षमा किसकी हत्या करती है। तो बताइए, क्षमा किसका हत्या करेगा? क्रोध का। किसका? क्रोध का। क्षमा से क्रोध का नाश होता है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो बताइए, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म। कौन सा होगा? धर्म। फिर एक किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो अहिंसा से। किससे? अहिंसा से। फिर कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो ये हो जाएगा विद्या। क्या हो जाएगा? विद्या एक ऐसा धन है जिससे हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। फिर किससे विद्या की रक्षा होती है। तो अभ्यास से। किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा होती है। फिर धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा सत्य से धर्म की रक्षा होती है। फिर रूप की रक्षा किससे होती है। उत्तम से, यानी कि श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है। रूप की रक्षा होती है। फिर खानदान की रक्षा किससे होती है। तो आचरण से। किससे आपका आचरण ठीक होगा तो आपके खानदान की रक्षा होगी। किसकी रक्षा? खानदान की, है ना। आचरण से खानदान की रक्षा होती है। फिर घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो स्त्रियां। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्री। फिर अपशय को कौन नष्ट करता है। यानी कि अपशय का अर्थ होता है खराब शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा? नम्रता, है ना। गरीबी को कौन समाप्त करता है। तो गरीबी को कौन समाप्त करेगा? उद्योग। यदि आप मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा? समाप्त गरीबी। फिर अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। तो अशुभ लक्षणों को सद्व्यवहार समाप्त करता है। सद्व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। फिर है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो 6 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 6। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। तो नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। विनय भाव किसका नाश करता है। तो विनय भाव नाश करता है अपशय का। फिर कुल की रक्षा किससे होती है। तो कुल की रक्षा हो जाएगा आपका सदाचार से। किससे? सदाचार से। फिर नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था। तो धृतराष्ट्र ने। किसने? धृतराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी। फिर है, महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है। उद्योग पर्व। महाभारत के उद्योग पर्व, है ना। फिर है, परम कल्याणकारक क्या है। तो परम कल्याणकारक क्या है आपका? इसका उत्तर हो जाएगा धर्म। फिर है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। शांति का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षमा। बी नंबर। फिर है, परम संतोष देने वाली क्या है। तो परम संतोष देने वाली क्या है। विद्या। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद है, परम सुख देने वाली क्या है। अहिंसा परम सुख देने वाली है। अहिंसा परम सुख देने वाली है। फिर है, सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता किसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे पंडित कहते हैं ना। दुख का विषय क्या है। अशांति। अशांति जो है आपका दुख का विषय है। फिर बिना बुलाए कौन आते हैं। तो बिना बुलाए मूर्ख आ जाते हैं। फिर हम मूर्ख किसे कहते हैं। जो बिना बुलाए चले जाए, बिना पूछे बोलने लगे और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करे, वो क्या कहलाएंगे। मूर्ख कहलाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका विदुर कौन थे। तो विदुर कौन थे? मंत्री थे। कौन थे? मंत्री। फिर नीति श्लोक का पाठ कहाँ से संकलित है। तो महाभारत से। कहाँ से? महाभारत से। फिर ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को कितने दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। तो 6। फिर विद्या किससे सुरक्षित होती है। तो योग से। किससे? योग से। ऑप्शन नंबर बी, है ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।